हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 1, जिसमें हम धर्म विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म विशेषताएं में ज्ञान की अन्य शाखाओं से धर्म का संबंध। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम करना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, धर्म विशेषता में ज्ञान की अन्य शाखाओं से धर्म संबंध। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म और नैतिकता। दार्शनिक के मध्य नैतिकता और धर्म के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। जैसे धर्म और नैतिकता अविच्छिन्न और एक दूसरे पर आश्रित है। धर्म नैतिकता से स्वतंत्र है, नैतिकता धर्म से स्वतंत्र है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र विषय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं धर्म और नैतिकता की अन्योन्याश्रयता। विकसित और उच्च धर्मों में धर्म और नैतिक अवांछनीय अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए यहूदियों और ईसाइयों में 10 धार्मिक आज्ञाएं स्वीकृत हैं जो नैतिकता के प्रतिबिंब करती है। इन उपदेशों में से कुछ ने तो जैन के 5 महाव्रत और अन्य भारतीय धर्मों के ही समान है। इस धर्म की नैतिकता अपृथक है। कम से कम विश्व के परंपरागत और उच्च धर्मों में तो अवश्य ही ये दोनों अर्थात धर्म नैतिकता को संबलता प्रदान करता है और बदले की नैतिकता भी धार्मिक आग्रहों का परिष्कार करती है। यहाँ तक कि जब नैतिकता धर्म से विलग करके स्वतंत्र माना जाता है, तब भी धर्म पूर्णतः उपेक्षित नहीं होता है। कांट और आरबी ब्रेथवेट ईश्वर की नैतिकता को मानसिक संबल के रूप में चित्रित करते हैं। कांट कहते हैं कि किसी का कर्तव्य पालन ईश्वरीय आदेश माना जाना चाहिए। अपने धर्म में मूल री और लिगारे से यह अर्थ देता है कि हर मनुष्य में निम्न संवेगों से मुक्त सिरों को बांधता है। नैतिकता में आचरण के बाह्य और आंतरिक दोनों नियम शामिल है। ईसाई और हिंदू धर्मों में आत्म विजय और आत्म संस्कार की दिशा में नैतिकता के आंतरिकरण पर बल देते हैं। नैतिकता धर्म की शुद्धिकारक और धर्म नैतिकता की पूर्णतः कही जाती है। ईश्वरीय को सारे आदर्श मूल्यों का रक्षक पालक कहा जाता है। इस प्रकार ईश्वर नैतिकता का साकार रूप में मुख्य संरक्षक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नैतिकता से मुक्त धर्म। आदिम धर्मों में नैतिकता की तुलना जादू टोने की प्राचुर्य दिखाई देता है। धर्म के आरंभिक स्वरूपों में नैतिकता से अधिक निषेध आज्ञाएं हैं। धर्म का पालन करने से श्रद्धालु इतना पवित्र हो जाता है कि कोई पापाचार नहीं करता है, केवल पवित्र कार्य ही उससे होते हैं। दैत्य की स्थिति में नैतिकता का औचित्य बना रहता है, परंतु जब ब्रह्म के साथ जीव एकाकार हो जाता है तो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई दूसरा नहीं होता है जिसके लिए अच्छा या बुरा किया जाए। निश्चित ही आदिम रूप में जहां नैतिकता के संदर्भ में नहीं होता, या फिर जहां से व्यक्ति नैतिकता के स्तर से ऊपर उठे हो तो धार्मिक चिंतन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नैतिकता की स्वायत्तता। कांट ने अपने नैतिकता की स्वायत्तता पर बहुत जोर दिया है। उनके अनुसार नैतिकता इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि यह ईश्वरीय इच्छा है, बल्कि यह ईश्वर की इच्छा इसलिए है कि क्योंकि नैतिकता अच्छी है। कांट के समय से ही नैतिकता की स्वायत्तता एक स्वीकृत मत है। विचारकों ने ऐसे नैतिक सिद्धांतों को संग्रह को धर्म माना है जो भाव संबंधित अथवा कथा सम्मत होते हैं। धर्म और नैतिकता की अन्योन्य आश्रिता के बावजूद फ्रायड के मतानुसार नैतिकता को निश्चित रूप से धर्म से स्वतंत्र रहना चाहिए, किंतु धर्म के बिना नैतिकता एक अम्बाडर बनकर रह जाएगी। इसलिए धर्म को मनोवैज्ञानिक प्रेरक शक्ति माना जाता है। कांट ने इस बात की अनुशंसा की है कि ईश्वरीय आज्ञाओं की तरह कर्तव्यों का पालन होना चाहिए, क्योंकि बिना इस प्रकार की प्रेरक शक्ति कर्तव्यों का पालन मनुष्य के लिए कठिन है। इसलिए एक दूसरे का परिमार्जन, आलोचना और उदात्तीकरण करते हुए धर्म और नैतिकता को साथ साथ होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं धर्म और कला। धर्म परम सत्ता के प्रति मनुष्य की समग्र प्रतिक्रिया है, इसलिए यह
संज्ञानात्मक, संकल्पात्मक और संवेदनात्मक तीनों मानसिक प्रक्रियाओं को समाहित किए हुए है। ईश्वर को सत्य, सुंदरता और कल्याण यानी सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात मूर्त रूप कहा जाता है। अतः सौंदर्य की प्रधानता वाली कला को धर्म की सेवा में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए संगीत, कविता, वास्तुशिल्प, चित्रकला सबका प्रयोग धर्म के अनुष्ठानों में होता है। ऐसा करने से धर्म को आकर्षक और समाज में लोकप्रिय बनाया जाता है। धर्म की सेवा में लगकर कला पवित्र और उदात्त हो जाती है। धर्म को कला से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि कला में बहुत सारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां सम्मिलित होती है, जिसके बिना सभ्य जीवन संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कला में इतने सारे छुपे रूप हैं जिसके बिना आदिम जीवन संभव नहीं है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि धार्मिक संदर्भों के भी कलात्मक रचनाएं प्राचीन समाज में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए आदिम मानवों द्वारा गुहावासों में चित्रित पशुओं की कलात्मक आकृतियां टोटेमिक पूजा के बजाय शिकार में चमत्कारी सफलता प्राप्त करने के लिए थी। आधुनिक काल में भी कला के विचार का स्वीकार किया जाता है। आज टेलीविजन के अनेक कार्यक्रम औद्योगिक उत्पादनों की बिक्री के लिए धर्मनिरपेक्ष रुचियों को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक काल की ज्यादातर कविताओं, वास्तुकला, नृत्य आदि के धार्मिक लक्ष्य नहीं होते हैं। दृष्टव्य है कि धर्म का संबंध नैतिकता से होता है, अतः धर्म के बगैर कला नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों से वंचित होती है। हमें ज्ञात है कि मनुष्यों को प्रेरित करने वाली कुछ सर्वोच्च कोटि की कविताएं स्थापत्य एवं पुरातात्विक अवशेष धर्म का आभाम मंडल को धारण किए हुए है। सत्य यह भी है कि कला केवल ईश्वर की महिमा गान करने तक ही सीमित नहीं रह सकती है। इसलिए आज कला के लिए कला पर बल दिया जा रहा है। अंत में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सौम्य धार्मिक प्रभाव के बिना कला अपनी शालीनता खो बैठती है। चूंकि कला इंद्रिक रूपों के द्वारा कार्यरत होती है, इसलिए मनुष्य के उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों के मार्ग में बाधा बन सकती है। विज्ञान का उदय मनुष्य की प्रयोजन मूलक गतिविधियों के फलस्वरूप उस समय हुआ जब उन्होंने अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए अपने लक्ष्य के लिए साधनों को समायोजित करने का प्रयास प्रारंभ किया। अतः उसने अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों को मारने हेतु पत्थर निर्मित हथियारों का प्रयोग शुरू किया। लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर साधनों के दोहन की इस प्रवृत्ति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति को विकसित करने का योगदान दिया। मानव ने वस्तुओं के कारण संबंधों को समझने की महत्ता एहसास किया। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास इस व्यवहारिक समझ के आधार पर हुआ कि सर्वप्रथम वस्तुओं के संबंधों को समझना चाहिए, फिर भी उनकी कार्य प्रणाली को नियमबद्ध करना चाहिए। विज्ञान का उद्देश्य बाहरी अनुभवों में दिए गए तत्वों के बीच निरंतरता स्थापित करना है। कार्य और कारण सिद्धांत के माध्यम से इसे निरंतरता से प्राप्ति की जा सकती है। कारणता सिद्धांत इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि घटनाएं वास्तविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब घटनाएं कारण श्रृंखला में निबद्ध होने के कारण लगातार पुनरावृत्त होती है तो इसे प्रकृति का नियम का नाम दे दिया जाता है। यह वस्तुओं के व्यवहार की सुगम व्याख्या होती है। एक वैज्ञानिक चिंतन उन व्यापक नियमों तक पहुंचना चाहता है जो यांत्रिक रूप से सुसंबद्ध हिस्सों के तंत्र के रूप में प्रकृति के कार्य की प्रणाली व्याख्या करते हैं। इसलिए हम विज्ञान की पहचान एक ऐसी भाषा के तौर पर कर सकते हैं जिसके द्वारा मस्तिष्क अधिक से अधिक संख्या में तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। विज्ञानों के मध्य प्राकृतिक विज्ञान अपने आप में न तो धार्मिक है और न ही धर्म विरोधी। उनका विषय क्षेत्र बाह्य अनुभव के तथ्य है जिनका धार्मिक विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जीवन के अनुभवों के बहुत सारे पहलू ऐसे हो सकते हैं जो विज्ञान को अपने उद्देश्यों की दृष्टि से अनुपयोगी है। वैज्ञानिक परम सत्ता के बारे में क्या और क्यों जानना नहीं चाहता है तथा वह वस्तुओं के गुणात्मक स्वभाव में भी रुचि नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त वह लक्ष्यों, मूल्य तथा आदर्शों के अस्तित्व में भी दिलचस्पी नहीं रखता है तथा आध्यात्मिक मूल्यों की मान्यता से भी वैज्ञानिक संबंध नहीं रखता है। विज्ञान केवल पदार्थों तथा उसकी प्रणालियों पर निष्ठा होने के कारण संकुचित विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर होता है। अपनी पद्धतियों और सिद्धांतों को
संपूर्ण विश्व पर लागू करके विज्ञान अपनी गतिविधियों की महत्ता और संभावनाओं के विषय में अतिरंजना का शिकार रहता है। इसलिए यह मानवीय लक्ष्यों और मूल्यों की पूर्णतः प्रकृतिवादी व्याख्या करता है, जो कि सही नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुभवों की यांत्रिक अवधारणा संसार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महज भ्रम मानकर चलती है। अनुभव की इस प्रकार की अवधारणा का धर्म के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है, चूंकि धार्मिक मान्यताएं प्रकृति के क्रम से परे है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के प्रतिमान पर इस पर लागू नहीं होते। अतः विज्ञान तथा धर्म के बीच का संबंध आधारभूत विरोध का संबंध है, क्योंकि एक को समर्थन करना दूसरे को नकारना है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि विज्ञान धर्म के मूल्यों तथा प्रकृति पर अपनी राय नहीं दे सकता। दूसरी ओर धर्म और उसका दृष्टिकोण अधिक व्यापक है, अतः यह विश्व की वैज्ञानिक व्याख्या के सर्वदा विपरीत नहीं पड़ता है। दर्शन के समान धर्मों में भी हमें विश्व दृष्टि प्रदान करता है, अतः धार्मिक दृष्टि के भीतर वैज्ञानिक दृष्टि का स्थान मिलना आवश्यक है। विज्ञान तथा धर्म को एक दूसरे के विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस प्रकार अधूरापन पूर्णता से करणात्मक प्रयोजनात्मकता से संबंध है, उसी प्रकार धर्म और विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। अन्य शब्दों में कहें तो हमारे अनुभव जगत के तत्वों में व्याप्त निरंतरता किसी एक मूल का कारण के सिद्धांत की ओर संकेत करती है। इसी के माध्यम से विविध तत्व अनुभव का विषय बनते हैं। संसार धर्म में रुचि रखता है, क्योंकि यह लक्ष्यों की सर्वोच्चता की ओर इंगित करता है। विज्ञान और धर्म दो स्तर की अनुभूतियों का निरूपण करते हैं, विज्ञान निम्न स्तर तथा धर्म उच्च स्तर का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धर्म विशिष्टताएं में ज्ञान की अन्य शाखाओं से धर्म संबंध के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए अपने चैनल पे। धन्यवाद।